गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फैक्ट में। आज है 21 मई और 21 मई से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं तो आज हम उनके बारे में डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले करते हैं हम अपना कल का क्विक रिवीजन। किसने प्रवासी मजदूरों के लिए चरण पादुका अभियान आरंभ किया है? तो ये किया है मध्य प्रदेश ने। ARCI और डैश ने मिलकर बायोडिग्रेडेबल मेटल इम्प्लांट बनाया है। तो ये बनाया है SCTIMST यानी कि श्री चित्रा ट्रिब्यूनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी। ARCI की फुल फॉर्म है यहाँ पर इंटरनेशनल एडवांस्ड रिसर्च सेंटर, यानी इन दोनों ने मिलकर बायोडिग्रेडेबल बनाया है। किस बैंक ने गोल्ड लोन की सुविधा का शुभारंभ किया है? तो ये किया है कैनरा बैंक ने। किसने 7वां LCU युद्धपोत INL-CU L57 शामिल हुआ है? तो ये हुआ है भारतीय नौसेना में। NAREDCO के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किए गए हैं राजेश गोयल जी, और इसकी फुल फॉर्म बनती है नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल। कौन सा बैंक वीडियो के जरिए KYC स्वीकार करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है? तो ये बन गया है कोटक महिंद्रा बैंक। डैश फुटबॉल लीग कोविड-19 लॉकडाउन के बाद शुरू होने वाला दुनिया का पहला खेल इवेंट बन गया है। तो ये बन गया है बुंदेसलीगा। आइए शुरुआत करते हैं आज के अपने करंट अफेयर्स की सबसे पहले प्रश्न की। तो आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, वाइस एडमिरल विनय बधवार ने किस वर्ष का अलेक्जेंडर डेलरिम्पल जीता है? तो ये जीता है 2019 का, यानी कि भारतीय नौसेना जल सर्वेक्षण इंडियन नेवल हाइड्रोग्सिफिल के मुख्य जल सर्वेक्षक यानी वाइस एडमिरल विनय बधवार को अलेक्जेंडर डेलरिम्पल अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार भारतीय जल सर्वेक्षण और विशाल हिंद महासागर क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। नौसेना के प्रमुख हैं एडमिरल करमवीर सिंह। अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक संगठनों के जो निदेशक हैं वो हैं अब्री काम्फर और मुस्तफ़ा इम्टेस, और जो अब्री काम्फर हैं वो दक्षिण अफ्रीका के हैं और जो मुस्तफ़ा इम्टेस हैं वो तुर्की के हैं। अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक संगठन की जो स्थापना हुई है वो 1921 में हुई है, और अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक संगठन का जो मुख्यालय है वो है मोनाको में। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने अपने 86वें जन्मदिन पर नई किताब लॉन्च की है? तो ये लॉन्च की है रस्किन बॉन्ड ने। प्रसिद्ध लेखक रस्किन बॉन्ड ने 86वें जन्मदिन के अवसर पर उनकी नई किताब होप ऑन माई एडवेंचर ऑन बोट्स ट्रेन्स एंड प्लेन्स के ई-बुक संस्करण का विमोचन किया है। इस पुस्तक में उन्होंने बचपन में नावों, रेलगाड़ियों और विमानों के कुछ यादगार यात्रा रोमांच का वर्णन किया है। यह पुस्तक अपने पाठकों को कई प्रफुल्लित करने वाली यात्रा और यात्रा के दौरान बारे में बताती है। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने WHO को 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर की मदद का ऐलान किया है? तो ये किया है चीन ने। चीन ने WHO स्वास्थ्य सभा को कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए 2 वर्षों में 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर देने का ऐलान किया है। 2 वर्षों में दी जाने वाली USD 2 बिलियन की राशि विशेष रूप से विकासशील देशों में कोविड-19 प्रतिक्रिया प्रयासों का समर्थन करने के लिए दी जाएगी। चीन की राजधानी है बीजिंग। चीन की मुद्रा है चीनी युआन। चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, और भारत और चीन के बीच में एक युद्धाभ्यास है हैंड इन हैंड, और
तियानवेन-1 मंगल अन्वेषण मिशन 2020 के अंत में चीन के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। चीन ने सफलतापूर्वक अपना नया रॉकेट लॉन्ग मार्च 5B लॉन्च किया है। WHO की स्थापना हुई है 7 अप्रैल 1948 को। WHO का मुख्यालय है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। उसका उद्देश्य है WHO का, तो वो है विश्व के समस्त लोगों के स्वास्थ्य की उच्चतम संभव दशा को प्राप्त करना। WHO के जो महानिदेशक हैं वो हैं डॉक्टर टेड्रोस। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोविड-19 के सभी संक्रमित मामलों के ठीक होने के बाद कौन सा राज्य कोरोना मुक्त हो गया है? तो ये हो गया है लद्दाख। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 3 मई 2020 के बाद से कोरोना का कोई भी ताज़ा मामला सामने नहीं आने के कारण लद्दाख कोरोना वायरस मुक्त हो गया है। साथ ही लेह जिले में 3 संक्रमित रोगियों का इलाज चल रहा था, वह इस महामारी से ठीक हो गए हैं। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर आर.के. माथुर ने 9 अप्रैल 2020 को लेह में IT आधारित एप्लीकेशन और वेब आधारित डैशबोर्ड लॉन्च किया है। यह ऐप स्वास्थ्य सुझाव और सलाह के साथ जनता को संगरोध में मदद करेगी। लद्दाख के लेह में जून 2020 में 6ठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस IDY का राष्ट्रीय आयोजन होने की संभावना है। इस आयोजन का जो नेतृत्व है मोदी जी करेंगे और भारत का नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश 31 अक्टूबर 2019 को ये बना है। लद्दाख के उपराज्यपाल हैं R.के. माथुर। खाद्य प्रसंस्करण सम्मेलन का आयोजन भी लद्दाख में हो चुका है। खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल हैं और शोंडोल नृत्य गिनीज बुक में भी दर्ज हो चुका है। यहाँ का लद्दाख का नृत्य है ये शोंडोल नृत्य। 7वीं आइस हॉकी चैंपियनशिप का खिताब भी लद्दाख ने जीत लिया है और भारत की सबसे ऊंची मैराथन ये कहाँ पर है? ये भी है लद्दाख में। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अलीबाबा के सॉफ्ट बैंक बोर्ड से किसने इस्तीफे की पेशकश की है? तो ये की है जैक मा ने। अलीबाबा के सह संस्थापक जैक मा ने सॉफ्ट बैंक के निदेशक मंडल से इस्तीफा देने का फैसला किया है। जैक मा बोर्ड में पिछले लगभग 13 वर्षों से कार्यरत थे। जैक मा के 25 जून को बोर्ड के इस्तीफे देने की संभावना है। सॉफ्ट बैंक के CEO हैं मासायाशी। सॉफ्ट बैंक का मुख्यालय है मिनातो सिटी और ये है टोक्यो यानी कि जापान में। सॉफ्ट बैंक की स्थापना हुई है 3 सितंबर 1981 को। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश के प्रधानमंत्री थॉमस थावेप ने अपने पद पर इस्तीफा दे दिया है? तो ये दे दिया है लेसोथो, यानी कि लेसोथो के प्रधानमंत्री थॉमस थावाने ने औपचारिक रूप से अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। थावाने और उनकी मौजूदा पत्नी पर लगभग 3 साल पहले अपनी पूर्व पत्नी की हत्या की साजिश का संदेह होने के कारण देश में राजनीतिक संकट पैदा हो गया था। लेसोथो दक्षिण अफ्रीका पर्वतीय एक राज्य है। लेसोथो की राजधानी है मासेरू और लेसोथो की मुद्रा है लेसोथो लोटी। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुपर साइक्लोन अम्पन बहुत तेज हवाओं के साथ किसकी ओर बढ़ रहा है? तो ये बढ़ रहा है उत्तर से पूर्व की ओर, यानी कि सुपर चक्रवात अम्पन लगभग 200 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक तेज गति के साथ सेंट्रल बे से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ गया है। सुपर चक्रवात अम्पन साल 1999 में ओडिशा में आए सुपर साइक्लोन हिट के बाद से पिछले 2 दशकों में क्षेत्र में आने वाला पहला सुपर साइक्लोन है। भारतीय मौसम विभाग ने
इसके प्रभाव के कारण उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में भारी बारिश की चेतावनी दी है। इसके अलावा उत्तर और दक्षिण 24 परगना, कोलकाता, पूर्व और पश्चिम मिदनापुर, हावड़ा, हुगली सहित गंगीय पश्चिम बंगाल के तटीय जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। यहां पर हमारे करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। पढ़ते हैं हम अपना कल का सवाल। कल का हमारा सवाल था, कौन सा पहला यूरोपीय देश बन गया है जिसने देश में कोरोना वायरस महामारी के अंत करने की घोषणा की है? तो ये है स्लोवेनिया। और इसका जवाब हमें मितेश ने, रवि ने, मनोज ने, देवेश ने, सोनू ने और देबू ने दिया है। पढ़ते हैं आज का सवाल। आज का हमारा सवाल है, किसने तकनीकी प्लेटफॉर्म तैयार के लिए डॉट पे के साथ हाथ मिलाया है? ऑप्शन ए है NRAI, ऑप्शन बी DRDO, ऑप्शन सी ISRO एंड ऑप्शन डी NMDCS। इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर दीजिएगा। वीडियो आपको कैसी लगती है ये हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।